त्रिजुल वीडियोस। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब डी पार्ट क्या कहता है? तो अब हमें डी पार्ट में ये बोला गया है कि हमारा प्रिंसिपल है ₹8,000, टाइम है 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहां पर हमें हाफ ईयरली बोला गया है, तो इसको हमें आधे साल के हिसाब से करना होगा। तो अब हमें टाइम जो है वो 1 ईयर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 1 ईयर को हाफ ईयर के हिसाब से लिखना है तो वो 2 हाफ ईयर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें टाइम दिया हुआ है 2 हाफ ईयर्स। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 9% पर एनम और इसको हमें हाफ ईयर के हिसाब से लिखना है। तो 9% पर एनम है, तो आधे साल का क्या होगा? वो हो जाएगा 9/2% पर हाफ ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 9/2% पर हाफ ईयर। तो अब हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 और फिर टाइम दिया है 2 हाफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 9/2% पर हाफ ईयर। अब हम इसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। अब यहां पर प्रिंसिपल तो हमें 8,000 दिया हुआ है, तो 8,000 लिख देंगे और फिर उसके बाद 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 9/2%, मतलब 9 ऊपर रहेगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, मतलब वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 9/2 इंटू 100 टू द पावर, हमें टाइम दिया हुआ है 2 हाफ ईयर्स, तो वो हो जाएगा टू द पावर 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8,000 इंटू, अब ये हो जाएगा 200 और जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 209/200 इंटू 209/200, क्योंकि यहां पर पावर 2 है। अब यहां पर 0 से 0 काट देंगे और एक 0 काट देंगे। अब बचा 2 4 8 और 2 2 4। अब और यहां पर बचेगा 10। अब यहां पर इसको और हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 209 इंटू 209/5। तो यहां पर तो 209 इंटू 209 हो जाएगा 43681/5। अब तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 8736.2। तो ये तो निकल गया हमारा अमाउंट। अब हम चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो वो हो जाएगा, तो CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हो जाएगा 8736.2 माइनस 8,000 जो हमें दे देगा 736.2 रुपीज। तो इस तरह से हमने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि ये जो अमाउंट हमारा निकला है वो रुपीज में निकला है। तो हमें इतना तो पता ही है कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो यहाँ पर
पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 20 पैसे हैं, तो इसको हमें 20 लिखना होगा। और यहाँ पर 736.2 है और 2 मतलब 20 पैसे, तो इधर भी हमें 0 लगाना होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।